मैं कुछ 9 साल का था उस वक़्त और पढ़ाई में मुझे बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था। क्यूट सा, चबी सा, प्यारा सा एक बच्चा था। मुझे कुछ 5th क्लास में पहुँचे हुए कुछ डेढ़ 2 महीने ही हुए थे और मेरे पीरियोडिक एग्ज़ाम्स आने वाले थे। वैसे तो मैंने अपने सारे सब्जेक्ट की तैयारी जम के कर रखी थी सिवाय मैथ्स को छोड़ के। पता नहीं ऐसा क्या था बचपन से कि कहीं मैथ्स समझ में ही नहीं आई। पूरी रात कोशिश करता कि एक सॉल्यूशन समझ में आ जाए, लेकिन आज तक कभी सॉल्यूशन समझ नहीं आया। अभी मैं उसी प्रॉब्लम में जूझ रहा हूँ जिससे पहले जूझा करता था, वो थे मैथ्स। पता नहीं अब ये कब साथ छोड़ेगी। तो मैंने सोचा कि अभी एग्ज़ाम आने वाले हैं, अभी मेरे पास टाइम है, मस्त एग्ज़ाम से एक दिन पहले अच्छे से पढ़ लूँगा। और फिर ये करते करते वो दिन भी आ गया, 23 जून, जिसके ठीक अगले दिन मैथ्स का एग्ज़ाम था। मस्त मैं नहा धो के सुबह 6 बजे से बैठा और सुबह से लेके शाम तक सॉल्यूशंस किए और लगा कि अच्छे से तैयारी हो गई है, इस बार टॉप मारूंगा मैथ्स में। और यही सोच के खुशी खुशी अगले दिन एग्ज़ाम देने पे चल गया। ये तो याद नहीं कि एग्ज़ाम देने के बाद कैसी फीलिंग थी, लेकिन इतना याद है कि मैं खुश था। ऐसे ही दिन बीतते हैं और एक दिन वो आता है स्कूल में कि मेरी मैथ्स की टीचर दीपिका मैम मुझे क्लास से बाहर बुलाती हैं। मैं ऐसे ही चाहता हूँ, मेरे को लगा क्या हो गया। तो फिर दीपिका मैम मुझे एक आंसर शीट देती हैं और आंसर शीट देते हुए बोलती हैं देखो इसे। जैसे ही मैं आंसर शीट देखता हूँ मानो मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है, मेरे शरीर में खून रुक जाता है, मेरी बॉडी ठंडी हो जाती है, मैं एकदम खड़ा सा रह जाता हूँ और मुझे कुछ समझ नहीं आता क्या हो। ऐसा लग रहा था कि मेरा पूरा शरीर पसीने से डूब चुका है जब मैंने उस कॉपी में अपने मार्क्स देखे। वो थे 0/20। ये मार्क्स देख के मुझे नहीं मालूम कि मुझे कितना दुख हुआ था, बस ये जानना था कि ये इतने कम मार्क्स कैसे आए। तो इसी क्यूरियोसिटी मैंने मैम से पूछा, मैम इतने कम मार्क्स कैसे। मैम ने बोला कि जितना लिखा उसी का मिला। मैंने बोला मैम मैंने लिखा तो बहुत कुछ लेकिन मिला तो कुछ नहीं। हम बोले कि सही भी तो लिखना था। तो यही तर्क वितर्क में ये बात यहाँ से चली और ये सोच लिया मैंने कि घर जाके मार्क्स नहीं बताऊंगा हमेशा की तरह। फिर यही बात टालते टालते वो आखिरी दिन भी आ गया जिस दिन पेरेंट्स टीचर मीटिंग थी। मैं अपने वो दिन मैं आज तक नहीं भूल सकता कि क्या दिन था वो। सुबह 11 बजे, 44 डिग्री सेल्सियस, पसीने से नहाया हुआ, इतनी गर्मी में मुझे स्कूल जाना पड़ा। मैं, मेरी बहन और मम्मी क्लासरूम के बाहर खड़े होते हैं और मैं बोलता हूँ मैम मैं कम इन, तो मैम बोलती है यस। मैम मम्मी को मेरे डेस्क की तरफ का रास्ता दिखाती हैं और हम लोग जाके डेस्क पे बैठते हैं। वहाँ पे जैसे ही मम्मी मेरा फोल्डर खोलती हैं और फर्स्ट कॉपी रहती है मैथ्स की, जिसमें रहता है 0/20। वो देखते ही मम्मी की आंखें लाल कि मानो आंखों में पानी नहीं खून भर चुका हो। मम्मी का खून 400 सेल्सियस से भी ऊपर पे उबल रहा था और अगर हम स्कूल पे नहीं होते तो मम्मी पक्का मुझे खा जाती। इस तरीके का गुस्सा देख आज तक मैंने अपनी मम्मी की आंखों में कभी नहीं देखा था। और एक ही शब्द मम्मी के मुंह से निकलता है, घर चलो। मैं वहीं पे खड़ा का खड़ा रह जाता हूँ। और फिर इन सब के बाद मैम मम्मी मेरी सारी कॉपीज़ देखती हैं और मैम के पास जाके बोलती मैम इसके इतने मैथ्स में कम मार्क्स कैसे। मैम बोलती कि इसने कुछ सही ही नहीं लिखा तो कहाँ से मार्क्स हैं। तो इसी निराशा के साथ मम्मी और मैं वहाँ से चले जाते हैं। हम लोग गाड़ी की तरफ बढ़ते हैं और आराम से जाके डर के बैठता हूँ मैं गाड़ी में। वैसे तो मेरी मम्मी एक प्रोफेशनली एक टीचर हैं, तो मम्मी अपनी स्कूल चली गई और मैं डरा सा सहमा सा अपनी बहन के साथ घर आ गया। घर आते ही पता नहीं मैंने क्या सोचा, क्या बेवकूफ़ी की, टीवी का रिमोट छुपा दिया और सारे सेटअप बॉक्स से कनेक्शन भी हटा दिया टीवी के, ये सोच के कि शायद मेरी मार्क्स का कारण टीवी है, बल्कि मैं वो खुद था। पता नहीं दिमाग में क्या चल रहा था एक गलती करने से पहले, और ये गलती भी हो गई। फिर वो वक्त आता है, घड़ी पे बजते हैं तो
मम्मी आती हैं गुस्से से और मैं बेड में बैठा रहता हूँ डर के कि पता नहीं क्या होने वाला है। कुछ समय बाद मम्मी चेंज करके आती हैं और बोलती हैं कि ऐसा क्या किया था तुमने कि मार्क्स इतने कम आए। मैं यही सोचा था कि मैंने तो सब पढ़ा था, प्रैक्टिस भी मैंने बहुत कुछ की थी, लेकिन मार्क्स मेरे इतने कम क्यों आए क्यों आए क्यों आए। तो इसका जवाब तब तो नहीं मिल पाया, ना मैं तब मम्मी को भी दे पाया। ऐसे ही बातों बातों में बात पूरी टल गई, लेकिन सवाल वही रह गया। आज भी कभी जब मेरे जहन में सवाल आता और उसी के साथ एक जवाब भी आता है कि शायद वो मेरी ही गलती थी, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मैंने सल्यूशंस किए थे, ये नहीं बताया कि वो सल्यूशंस खुद से नहीं देख के किए थे। मानो मैंने पूरी कॉपी छाप दी थी फिर से सुबह से शाम तक में, लेकिन खुद से एक भी नहीं किया था। जो किया था सिर्फ कॉपी से देख के किया था। तो जब खुद से ही नहीं किया तो अब बनेगा क्या, और जब नहीं बनेगा तो मिलेगा क्या। इसी पंक्तियों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। फिर मिलेंगे अगले इस कहानी में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बाय।